इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर एक ऐसा नाम है जो बिहार में काबा, यूपी में काबा टू जैसे लोकगीत से वो चर्चा में आईं। आज सोशल मीडिया पे उनके लाखों करोड़ों फैंस हैं, मद्दाह हैं। आज वो हमारे साथ ख़ास बातचीत में हैं। वो आज़मगढ़ के एक मुशायरे में शिरकत करने पहुंची हैं। हम उनसे ख़ास गुफ्तगू करेंगे, ख़ास बातचीत करेंगे। अब आप जो है मुशायरों के मंचों पर आपकी शिरकत हो रही है। ऐसे में मुशायरे और जो लोक गीतों के बीच आप कितनी समानता देख रही हैं? मुशायरा और लोकगीत के बीच समानता। देखिए, मैं तो समझ ही नहीं पा रही, मुशायरा और लोकगीत के बीच समानता मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मुशायरा एक अलग चीज़ है, लोक गीत एक अलग चीज़ है। आप सबसे दोनों पहली मंचों पे आप ओके जा रही हैं। ओके देखिए, मैं सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल ही किसी भी मंच पे नहीं जा रही हूँ। ये मुझे लगता है कि ये दूसरा मेरा मुशायरे का मंच होगा। अब बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है कि मुशायरे में क्या होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। पहली बार मैं समस्तीपुर में गई थी। आप ज़्यादातर मंचों पे मुझे नहीं पाएंगे। एक ज़िले में बहुत सारा ऐसे महोत्सव होता रहता है या बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, मुझे बहुत कम बुलाया जाता है। तो मुझे बहुत कम अनुभव है इसके बारे में। और मुशायरे का तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। और मैं गीत गाती हूँ, लोक गीत गाती हूँ, तो जो भी है मेरा अपने सोशल मीडिया पे ही है। और मुशायरा वगैरह का बहुत आइडिया नहीं है। मैं अभी सीख रही हूँ। मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मतलब उंगली पे गिन सकती हूँ कि मैं दूसरी बार मुशायरा में आई हूँ। तो अभी मेरे को बहुत कुछ इसमें सीखना है, तब मैं बता पाऊँगी अच्छे से आपको। लोक गीतों के ज़रिए से, माध्यम से आप आवाम के जो मुद्दे होते हैं, उसे उठाती हैं। एक तबका ऐसा है जो उसे विवादित बताकर एफआईआर दर्ज करा देता है। तो आप इसके क्या मायने समझते हैं? नहीं, ये तो वही बात हो गई कि भाई संविधान ने हमें आज़ादी तो दी ही है ना अभिव्यक्ति की। आपको भी आज़ादी है, माइक लेके आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या आपको जो लगता है मुद्दे उठा रहे हैं। मुझे भी लगता है कि आज के टाइम पे कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। और अगर मैं कलाकारों की बात करूं तो वो क्या बोलेंगे कि कुछ इवेंट्स मिल जाए, कुछ सरकारी जो है कार्यक्रम मिल जाए, उसके चक्कर में नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी हो जाता है, कोई तो बोलना चाहिए ना। मीडिया का भी हाल आप देख ही रहे हैं। तो हाँ, मुझे लगता है किसी को विवादित बोलना है, बोलता रहे, एफआईआर करना है, करते रहे। मेरा जो काम है वो मैं करूँगी और वो कर रही हूँ। पेपर लीक का दावा करने वाली के खिलाफ सरकार ने जो है पेपर जो पुलिस भर्ती परीक्षा थी उसे निरस्त कर दिया, और जो दावा ये कर रहे थे कि पेपर लीक हो गया उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई भी की। अब ये सामने आ गया कि सरकार ने उसे उस परीक्षा को निरस्त कर दिया और 6 माह बाद उसे दोबारा करने का आदेश दिया। तो इसे आप सरकार का की तत्परता मानते हैं या फेलियर मानते हैं? नहीं, बिल्कुल तत्परता जैसी बात नहीं होती है। ये तो कोई बात ही नहीं होती। अभी तो बच्चों को और 6 महीना जो है इंतज़ार करना पड़ेगा, और 6 महीना उनके घर से पैसा लेना पड़ेगा, मम्मी-पापा से माँगना पड़ेगा। अच्छा, वो कोई मंत्री विधायक के बेटे तो हैं नहीं कि उनके लिए 15-20 हज़ार रुपए कुछ नहीं है। वो किसान के बेटे हैं, वो मज़दूर के बेटे हैं या बेटियाँ हैं। तो उनके लिए इलाहाबाद में रहना या पटना में रहना या दिल्ली में रहना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक-एक दिन गिनते हैं। वो हर महीने किराया गिनते हैं कि अभी इतना 15,000 मुझे देना पड़ेगा, या 8,000 7,000 रूम का रेंट, खाना पानी वगैरह बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो हाँ, मैं तो फेलियर मानती हूँ। पेपर लीक के मामले को लेकर देश के अधिकतर विपक्षी नेता जो थे वो सोशल मीडिया पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। एक मिलीजुली प्रतिक्रिया ये भी आ रही थी कि वोट जो दिया था वो नौकरी के लिए नहीं दिया था, तो फिर सरकार से नौकरी की मांग क्यों? कितनी सहमति? नहीं, ये एकदम ठीक बात है। मुझे भी मैं भी कई बार ऐसे सटायर करती रहती हूँ कि भाई आपने राम मंदिर बनने के लिए वोट दिया था, राम मंदिर बन रहा है, बन गया है, तो आप खुश होइए, ताली बजाइए। अब क्या चाहिए आपको? रोज़गार मत माँगिए। भोजपुरी ज़बान में आप गाती हैं। भोजपुरी ज़बान एक मीठी ज़बान है जो रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। मगर आजकल ये देखा जा रहा है भोजपुरी जो गाने आ रहे हैं जिसमें अश्लीलता और फूहड़ता बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो आप एक लोक गायिका हैं, भोजपुरी में आप गाती हैं, तो इस पर आपका क्या? नहीं, मैं कई बार इस पे बड़ा चिंतन करती हूँ कि असल ज़िम्मेदार कौन है। तो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है वही ज़िम्मेदार है। क्योंकि ये जो कलाकार हैं जो फूहड़ और गंदे गीत गा रहे हैं, वो ये दावा करते रहते हैं कि भाई इतना मिलियन व्यूज़ है, इतना बिलियन व्यूज़ है, तो आखिर देख कौन रहा है? देख हम और आप ही रहे हैं ना, हम में और आप में से ही तो लोग देख रहे हैं। शादी ब्याह में आप देखिएगा, बहुत अपने आप को संस्कारी लोग बताते हैं, बड़े-बड़े घर के लोग कि हम बड़े संस्कारी हैं, हमारे घर के लोग बड़े संस्कारी हैं, और उन्हीं फूहड़ गीतों पे वो डांस कर रहे होते हैं, बार-बार प्ले कर रहे होते हैं।
तो उनके मिलियन में व्यूज़ हैं, तो उनका भी एकदम कॉन्फिडेंस, मोरल एकदम हाई रहता है कि भाई लोग मुझे देख रहे हैं। तो हाँ, ऑडियंस ज़िम्मेदार है। जो गा रहे हैं वो तो ज़िम्मेदार हैं ही, पर जो सुन रहे हैं वो भी क्या कम ज़िम्मेदार हैं। नेहा सिंह राठौर, ये नाम सुनते ही जो सरकार है उसकी चूल्हें हिल जाती हैं। तो ऐसा क्या आपके नाम में रखा है, या ऐसा आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कि सरकार आपके नाम से कहीं ना कहीं डरती है? नहीं, मेरे नाम से सरकार बिल्कुल नहीं डरती है, सरकार की कोई चूलें नहीं हिलती हैं मेरे नाम से। वो बस कहने की बात है, ये सरकार किसी से भी नहीं डरती है, और वो बल्कि मुझे डराने की कोशिश करती है, मुझ पे अवैध एफआईआर वगैरह करके, नोटिस वगैरह भेज करके। ये मुझसे नहीं डरते हैं। हाँ, ये एकदम ठीक बात है कि चुनाव वगैरह के टाइम पे ये थोड़े दबाव में आ जाते हैं, अदरवाइज़ आपको लगता है सरकार मुझसे डरेगी? बिल्कुल नहीं। आज जो है देखा जाता है सोशल मीडिया पे आपको, आपके करोड़ों फैंस हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपके गीत को पसंद करते हैं। तो इसके पीछे की आप किसे क्रेडिट देना चाहेंगे, या क्या कारण मानेंगे? नहीं, मुझे लोग पसंद करते हैं, अब इसमें मेरी कोई उपलब्धि ऐसी मैं कैसे बता सकती हूँ कि लोग मुझे क्यों पसंद करते हैं। हाँ, पर ये हो सकता है एक चीज़ कि अभी भोजपुरी में जो है पॉलिटिकल सटायर या बेरोज़गारी के गीत या किसानों मज़दूरों के गीत गाने वाले लोग या लिखने वाले लोग मेरे ख़्याल से कम हैं। प्रेम के गीत लिख रहे हैं, लहंगा और रिमोट के गीत तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं और गा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट उनको मिला है भोजपुरी में सुनने के लिए। तो ये एक वजह हो सकती है, और दूसरी वजह मैं ये थोड़ी बताऊँगी कि मैं क्योंकि बहुत मेलोडियस गाती हूँ तो लोग मुझे सुनते हैं, ये तो मैं नहीं ही कह पाऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ नेहा सिंह राठौर जी, जो अपने सवालों का जवाब दे रही थी। साथ ही उन्होंने भोजपुरी ज़बान को लेकर भी ये कहा कि भोजपुरी ज़बान एक प्रेम की ज़बान है, मगर आज जो उस ज़बान के ज़रिए से अश्लीलता फैलाने की कोशिश की जाती है, ये बहुत ही गलत बात है। जौनपुर से ईटीवी भारत के लिए अजमत कासमी।